नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर देश दुनिया का ताजा अपडेट, लॉकडाउन पर सरकार की मंत्रणा और काल बैसाखी के कहर के बारे में भी ज्यादा जानकारी दूंगी। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन ने कई लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। एशियाविल की टीम साइकिल से जमीनी जायजा लेने निकल चुकी है। हमारे संवाददाता श्रुतिन लाल और दिव्योत दास दिल्ली से निकलकर सफर के 9वें दिन औरैया में हैं। औरैया के गांवों में अब प्रवासियों की तादाद बढ़ गई है। हमारी टीम पहले आजादपुर गांव पहुंची। बंजारा समुदाय के लोग इस गांव में बहुसंख्यक हैं। ये लोग देश के अलग अलग शहरों में फेरी लगाने का काम करते हैं। आजादपुर गांव के ज्यादातर मजदूर होली के वक्त घर लौटे थे। उसके बाद लॉकडाउन घोषित होने के बाद गांव से निकल नहीं पाए। मेहनत मजदूरी बंद है। 3 महीने से सब बेरोजगार हैं। यशपाल सिंह बताते हैं, भाई कोई काम नहीं है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। 5 बच्चे हैं, बाहर से 3 महीने से बैठे हुए आके तो प्रॉब्लम चल रहा है। वहीं संजय सिंह ने बताया कि खेत सब तो भूमि है, किसी पे 1-2 बीघा है भी तो किसी के 6 भाई हैं, किसी के सर 4 भाई हैं, तो उतना में गुजारा हो नहीं पाता। और आज से नहीं, जो हमारे लाखा बंजारा समाज वहां से फेरी चली आ रही है सर, तो आजकल वही हम फेरी कर रहे हैं। और अब ऐसा लॉकडाउन चल गया, 2 महीना सर करीब हो गया, तो यहीं पे घर पे सब लोग पड़े हुए हैं और ना कोई सुविधा मिल रहा है। प्रधान भी सर आज 2 महीना हो गया, ये तक देखने आ रहा है कि गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। और हम लोग सब्जी के लिए परेशान है पूरा गाँव। तो उधर महावीर सिंह का कहना है, हम लोग जो है पूरा ही गांव, हमारा आजादपुर गांव पूरा ही गांव जो है फेरी वाला है, मतलब बिजनेसमैन है। किसी को कोई चाट बेचता है, कोई पान पूरी बेचता है, कोई मुरमुरिया बेचता है। इस तरह हम लोग सभी इस प्रकार से कपड़े साड़ी जो भी मतलब जैसा जो गांव में रहने का प्रॉब्लम क्या? अभी गांव में रहने का प्रॉब्लम ये है कि अब 3 महीने से गांव में पड़े हैं। हाँ जी। और इसके बाद कोई हमारे यहाँ मतलब जो है खाने पीने की सुविधा नहीं आई। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिला। हमारे ग्राम पंचायत में मतलब कोई किसी प्रकार नरेगा वगैरह जो भी चल रहे हैं, मतलब इस प्रकार का अभी काम मिल रहा है, लेकिन कई बहुत कम, नॉर्मल 20% मिल रहा है। 20% लोगों को मिल रहा है, मतलब हफ्ते से चल रहा है। जैसे मैं 1 हफ्ते में मतलब 7 दिन तो आपको किया, 7 दिन उसने किया, उस प्रकार थे। सिर्फ 1 या 2 लोग ही नहीं बल्कि आजादपुर के सभी लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। आगे बढ़ने पर हमारी टीम बूढ़ा ढाणा गांव पहुंची। यहां टीम की मुलाकात अजय से हुई। लॉकडाउन से पहले तक अजय हरियाणा के फरीदाबाद में नौकरी करते थे। लॉकडाउन हुआ तो परिवार के साथ उनका जीना मुश्किल हो गया। चिलचिलाती धूप में वो परिवार समेत पैदल घर के लिए निकल पड़े। हजारों की संख्या में चल रहे मजदूरों में एक शख्स अजय भी थे। उन्होंने बताया, यहाँ पे क्यों मैं रोजगार हूँ, वहाँ पे कोई अपना घर तो है नहीं, कमाने के लिए गया था। ठीक है, वहाँ पे जब कमाई नहीं होगी तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? आलू खोदूंगा, घर की खेती है, आलू खोदूंगा वहाँ पे जाके। जब कमाई रोजगारी नहीं मिलेगी मेरे को, मैं किराया कहाँ से भरूंगा, राशन कहाँ से भरूँ, कहाँ से बच्चे पालूंगा? जब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे? ये अपना देश है, यहाँ पे तो कुछ भी कर सकता हूँ, वहाँ पे क्या करूँगा? वहाँ पे कंपनियां बंद हो गई, काम मिल नहीं रहा था मेरे को। अजय सरकार से भी काफी खफा नजर आए। अजय ने कहा, पुलिस वगैरह आती थी, बोल देते थे खाने को तुम दो तो मैं बैठ के खाता हूँ। मकान मालिक से बोलो चल के वहाँ पे, ये बोलना पड़ता था मेरे को। वहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी सुन नहीं रहा था, ना सरपंच सुन रहा था हरियाणा का। कोई आपको मदद कोई मदद नहीं करने का। मकान मालिक बोलता था भाई किराया चाहिए, किराया कहाँ दूँ, कमाई नहीं रहा, किराया कहाँ दूँ मैं? कुछ भी नहीं है, राशन आफन ये सब अफवाहें हैं। आम जनता जो खिला देती थी, पानी पिला देती थी, वो पी लेता था। आम जनता नहीं आपकी मदद? हाँ, आम जनता ने करी, कोई उससे नहीं करी है। एशियाविल की साइकिल टीम ऐसे ही हर रोज गांव कस्बों में जाकर वहां के हालातों का जायजा ले रही है। आप इस सफर से जुड़ी जानकारियां और श्रुतिन और दिव्युत की लाइव रिपोर्टिंग एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश में 2 महीनों से लॉकडाउन लागू है। फिलहाल लॉकडाउन का 4था चरण चल रहा है जो 31 मई को खत्म होगा। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही देश में कोरोना मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन की रणनीति पर चर्चा की।
गुरुवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर लॉकडाउन पर उनकी राय ली थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों ने माना कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, मगर आर्थिक गतिविधियों में और छूट दी जानी चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से कहा है कि लॉकडाउन को और 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। बता दें, ये पहली बार था जब गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से महामारी के बारे में इस तरह चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ऐसी बैठकों की अध्यक्षता किया करते थे। इन बैठकों के बाद लॉकडाउन को अब तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। उनका फोकस उन 13 शहरों पर था जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि जिन 5 राज्यों में संक्रमण की संख्या सबसे ज्यादा है वो केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के अगले चरण में अपनी ज्यादा भूमिका चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि केंद्र सरकार के अगले आदेश को लॉकडाउन ना कहा जाए, बल्कि केवल उन नियमों की सूची जारी की जा सकती है जो अगले 15 दिन तक प्रतिबंधित रहेंगे या फिर शुरू करने की अनुमति दी जाए। इन सब के बीच पूजा स्थलों को खोलने, मेट्रो और लोकल ट्रेनों के परिचालन और रेड जोन में बाजारों को लेकर फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि माना जा रहा है कि मॉल, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज और रेस्तरां में बैठकर खाना खाने की इजाजत के लिए थोड़ा और वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। भारत में कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। कोरोना से अभी तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 71,106 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 42.89% पर पहुंच गई। बता दें, देश में पिछले एक हफ्ते से रोजाना कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 7,466 नए मामले सामने आए। राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां से गुरुवार को कोरोना वायरस के 2,598 नए मामले सामने आए, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 59,546 हो गई है। राजधानी मुंबई में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु है, जहां से आज सुबह तक 19,372 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 145 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात को पीछे छोड़ कोरोना संक्रमण के मामलों में दिल्ली अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 17,000 को पार कर गई। वहीं गुजरात में 15,500 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मौतों के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर राजधानी दिल्ली में हुई है। एशिया में सबसे अधिक मौत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, तो संक्रमण के मामलों में दुनिया भर में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में करीब 60 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,60,000 लोग कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो मरने वालों की तादाद वहां 1 लाख को पार कर गई। उधर ब्राजील को लैटिन अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा रहा है। वहां बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 26,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ब्राजील में अब तक 4,38,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं रूस में यह आंकड़ा 3,87,000 का है। जर्मनी में एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बीते 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना वायरस संक्रमण के 741 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,80,000 हो गए हैं। तो दक्षिण कोरिया ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अपने यहां के सैकड़ों स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय लिया है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 56 नए मामले यहां से सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 को पार कर गया। इन सब के बीच
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि हमें कोरोना वायरस संक्रमण के एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। संगठन के स्पेशल अधिकारी डॉक्टर डेविड नबारो ने कहा कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील बढ़ेगी, कोरोना संक्रमण के मामलों में एक और बड़ा उछाल आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सुपर साइक्लोन अम्फान की मार से अभी तक देश उबर भी नहीं पाया है कि उससे पहले ही काल बैसाखी ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। इस तूफान के चलते बंगाल में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। काल बैसाखी के प्रकोप से अब तक पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वहां बुधवार शाम से ही बारिश हो रही है। कुछ ही घंटों में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे चक्रवात के मद्देनजर राहत काम में लगे कर्मचारियों को परेशानी हुई। वहीं तेज हवाओं से बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दक्षिणी बंगाल में और ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। विभाग के मुताबिक शनिवार तक उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में गरज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उधर ओडिशा में भी आज सुबह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके चलते राजधानी भुवनेश्वर में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को क्षति पहुंची। इस दौरान कटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने ओडिशा के ढेंकनाल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, केओंझार और गंजम के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में हल्की से भारी बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गुरुवार को हुई हल्की बारिश से झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में गरज के साथ आंधी तूफान आने और हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी शुक्रवार से और कम होगी। हालांकि 2 जून के बाद गर्मी फिर बढ़ सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में पहुंच गया है और 1 जून को इसके केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। वहीं केरल के इडुक्की जिले में शनिवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये थी आज की अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।